अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवार ट्रैक्टर्स। इससे पहले मिल्लत ने अपने ट्रैक्टर्स की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया था, तो मैंने आपको पुरानी और न्यू प्राइस और साथ में कितनी इंक्रीज़ हुई सारी डिटेल दी थी। और अब की बार अलगाजी ने भी अपने ट्रैक्टर्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज जो मैं आपको कीमतें बताने वाला हूँ उसमें पुरानी कीमत मतलब जो आज की डेट से पहले वाली कीमत थी और अब जो न्यू कीमत है और कितनी कीमत बढ़ी है, तो मैं एक पूरी आपको डिटेल देता हूँ। तो मैं आपको पहले सबसे पहले वो कीमतें बता देता हूं कि जो कीमतें बढ़ी हैं। फिर प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करना। जो हमारा एहतजाज होता है वो वीडियो के लास्ट में हम एक एहतजाज करते हैं कि जो हमारा किसान है उसके साथ जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, कभी ट्रैक्टर्स की कीमतों में इजाफा करके, कभी ज़राअत की कीमतों में इजाफा करके, कभी खादों की कीमत में, मतलब जो हमारे किसान के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा ही होता हुआ नजर आया। कभी उनकी प्राइसेस डिक्रीज नहीं हुई। तो पहले हम अलगाजी की कीमतें देख लेते हैं। सबसे पहला जो ट्रैक्टर है NA480S 15,28,000 इसकी पुरानी कीमत थी। न्यू कीमत है 17,99,000, 2,71,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा किया गया। यहाँ पर मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो कीमतें हैं ये 10/2/2023, ठीक है, फरवरी 2010 को ये न्यू कीमतें जो हैं इनका ये न्यू कीमतें जो हैं ये लागू होंगी। और ये जो मैं आपको कीमतें बता रहा हूँ ये फैक्ट्री प्राइसेस हैं। उसके बाद है NA480 पावर प्लस 15,92,000 इसकी पुरानी कीमत थी। न्यू कीमत है 18,78,000, 2,86,600 रुपये NA480 पावर प्लस की कीमत में इजाफा किया गया है। उसके बाद NH गाजी 65 17,56,000 इसकी पुरानी कीमत थी। 20,75,000 इसकी न्यू कीमत है। 3,19,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा किया गया। उसके बाद NH640 22,86,000 इसकी पुरानी कीमत थी। न्यू कीमत 27,46,000 है और 4,60,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा किया गया है। उसके बाद NH दबंग 85 23,52,000 इसकी पुरानी कीमत थी। 28,25,000 इसकी न्यू कीमत है और 4,73,000 इसकी कीमत में इजाफा किया गया। उसके बाद NH 7056 4x4 30,73,000 का था, अब 37,78,000 का है। 7,05,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा किया गया है। ये कीमतें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब एक ट्रैक्टर की कीमत में 7,05,000 रुपये जो लास्ट मैंने आपको ट्रैक्टर बताया उसकी कीमत में इजाफा किया गया है। हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसमें ट्रैक्टर महंगे क्यों होते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी एक दो व्लॉग में ये बात कह चुका हूँ कि जब डॉलर की कीमत कम हुई थी उस टाइम ना अलगाजी ने और ना ही मिल्लत ने अपनी ट्रैक्टर्स की कीमतों में कमी की थी, क्योंकि भाई ये कहते थे कि भैया हमारा डॉलर के साथ कोई चक्कर नहीं है। ये इनके इस इदारे के अंदर काम करने वाले, ठीक है, इनके इस इदारे के अंदर अलगाजी और मिल्लत में काम करने वाले लोगों से जब मैंने सवाल किया था तो वो ये कहते थे कि भैया डॉलर से हमारा तो कोई तल्लुक नहीं है, भैया हम तो इधर ट्रैक्टर बनाते हैं। तो डॉलर उस टाइम नीचे आया हुआ था ना, डॉलर की कीमत कम हुई थी, तो भैया हम क्यों ट्रैक्टर की कीमतों को कम करें। अब ये जो कीमतें बढ़ी हैं इसमें ना तो कोई गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। ये कीमतें बढ़ाने की मेजर वजह थी कि डॉलर की कीमत ऊपर चली गई है। जब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाए तो ये कहते हैं कि हम बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट कराते हैं। जब डॉलर की कीमत नीचे चले जाए तो ये कहते हैं कि भैया डॉलर के साथ तो हमारे फैक्ट्री का कोई तल्लुक ही नहीं है ना। तो ये कब तक ये लोग चूरन बेचेंगे, कब तक हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और ये जो दो कंपनीज हैं, अगर इनमें दो कंपनीज की मटेरियल की बात करूं तो मैं अक्सर व्लॉग में कहते रहता हूं कि हम छोटे थे, MF 240 375 385 अलगाजी के जितने NH 640 जो भी ट्रैक्टर हैं, तो भाई आज तक वही ट्रैक्टर है। कभी कलर पीला कर दिया, कभी नीला कर दिया, कभी काला कर दिया गया, कभी लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, कभी बल्ब छोटा लगा दिया, कभी बल्ब बड़ा लगा दिया। बस ये होती है ट्रैक्टर के अंदर जो हमें न्यू फीचर मिलते हैं। बट ट्रैक्टर्स की कीमतों को दिन ब दिन इंक्रीज, मतलब इतनी इंक्रीज हुई है कि अब ये जो सबसे कम हार्स पावर वाला ट्रैक्टर है, मैं इसकी कीमत अगेन चेक करता हूं, NA480, ये सबसे कम हार्स पावर, मतलब ये हमारे जो छोटा जमींदार है जिसकी जमीन कम है उसने लेना, अब ये ट्रैक्टर उसको 18 लाख रुपए में मिलेगा। इसके अंदर वो जो डीलर से फैक्ट्री से डीलर का किराया होता है वो भी ऐड होगा, वो रजिस्ट्रेशन भी कराएगा। तो भाई ये 18 लाख रुपए में वो ट्रैक्टर है जिसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है, जिसमें डिस्क ब्रेक नहीं है, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूं कि वो एक
उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी नाम की कोई दूर दूर तक हमें चीज़ भी नज़र नहीं आती, बस कलर वगैरह इसके चेंज होते रहते हैं। मसला ये है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है भैया, ये एग्रीकल्चर मुल्क है और ये जो ट्रैक्टर है ये किसान की बुनियादी ज़रूरत है। अगर किसान ट्रैक्टर उसको महंगा मिलेगा, उसको जो है खाद बीज महंगे मिलेंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मैं तो इन जो हमारी मौजूदा हुकूमत है मुझे तो इसकी नहीं समझ आती, या जो सबका हुकूमतें हैं जो भी हैं, कि ये 70% पे क्यों नहीं तवज्जो देते। जो 70% लोग जिनका जरिया आमदन जो है, या जिनका मैं आपको ये समझूं कि एक जो काम है वो ज़राअत है, तो भाई आप 70% को आपने पीछे फेंका हुआ है, 70% पे आप लोग जुल्म अजीम करते हो। तो भाई जब तक इन 70% पे आप लोग तवज्जो नहीं दोगे तो आप कभी भी ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर पाकिस्तान को आप चाहते हो कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क बने, इसमें तरक्की हो, तो उसके लिए आपको इन 70% लोगों को रिलीफ देने होंगे। इन 70% लोगों को डीजल पेट्रोल तो खैर ये यूज़ नहीं होता इतना एग्रीकल्चर में, डीजल, ज़राई अद्वियात, एनी क्रॉप्स में यूज होने वाली जो मशीनरी है उसके ऊपर आपको सब्सिडी देनी होगी। अगर इसी तरह से आप करते रहोगे तो भैया पाकिस्तान कर्जों में डूबता जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसी कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है। कोई चीज़ मुझे बता दें जो पाकिस्तान में नहीं है, कोई ऐसी फसल बता दें कि जो पाकिस्तान में नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जितने भी हमारे यहाँ जो क्रॉप्स हैं, जो हमारे फ्रूट वगैरह हैं, वो एक्सपोर्ट होते हैं, बाहर जाते हैं। तो भाई जब आप इस पे तवज्जो दोगे, और दूसरा जो मसला है पाकिस्तान के अंदर कि मेड इन पाकिस्तान नहीं है और कंपनीज टू बिग हैं, बस टू बिग कंपनीज हैं, मिल्लत है और अलगाज़, यही से हट के कोई कंपनी नहीं है। मेरी बात लंबी हो गई। अगर मैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करूं, इस टाइम आप सर्च करें गूगल में, इंडिया में 20+, मैं ये फिगर कम बता रहा हूं, 20+ कंपनीज है भाई। जहां पर 20 कंपनीज होंगी वो ट्रैक्टर बनाएंगी तो ज़ाहिर है कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन में हमारे जो अपना फार्मर है उसको जो है डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचेगा। तो भाई ये जुल्म अजीम कर दिया लगाजी कंपनी ने। तो ये आपको अपडेट देनी थी। इस तरह से इंशाल्लाह अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर नहीं हो तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करें, और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब अपने होस्ट ज़वार रहमान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।